हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कृष्णोर आलम। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम में। कई बार नेक पेन होता है और चक्कर आते हैं, वोमिटिंग आती है, हाथों में सेंसेशन आता है, नमनेस, टिंगलिंग और थ्रॉबिंग पेन, रुका हुआ, अनकंफर्टेबल, शोल्डर में भारीपन, हाथ में भारीपन। तो इसको हम लोग नेक की प्रॉब्लम या सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें कई बार मस्कुलर स्पैज़म का रोल होता है, मसल में टाइटनेस हो जाती है, पॉस्चर ख़राब होने की वजह से हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो गर्दन झुका के लेडीज़ घर में किचन में काम करती हैं, एक टाइम के बाद उनको, या फिर ऑफिस में लैपटॉप या मोबाइल यूज़र्स भी आज के डेट में जो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, उनको नेक में किसी तरह से पेन हो जाता है। फिर हाथों में दिक्कत आने लगती है। तो उनके लिए मेडिसिन्स भी हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको मेडिकल प्रोफेशनल से, डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप मेडिसिन में भी मिल सकते हैं और ऑर्थोपेडिक को भी मिल सकते हैं। हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा एक उसमें भी रोल है, और हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मशीन्स, इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट है, मशीन्स का यूज़ करते हैं मसल को रिलैक्स करने में, अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में, और नसों की तकलीफ़ है या नसों में झंझनाहट, कनकनाहट, गनगनाहट है, तो नसों को स्टिमुलेट करने में या उस पेन को कम करने में, ख़त्म करने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। साथ में मेडिसिन्स भी होती हैं। पॉस्चर का भी ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है कि आप नेक का पॉस्चर कैसा रख रहे हैं, सो दैट आपको उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या नेक में तकलीफ नहीं हो। तो सिंपल एक बस ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आप आगे की तरफ सर नहीं झुकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। कोई भी काम आप कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पहले तो कम से कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप गर्दन को बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। गर्दन के पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर में अगर कहीं भी लंबा शीशा है या जहां आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, उसमें आप अपने आप को शीशे में देख के एक चीज़ को नोटिस करें कि आपकी जो ये कान है, दोनों ईयर्स, ये शोल्डर के बराबर में है कि नहीं। अगर आपका ये दोनों कान कंधे से बिल्कुल सीध में है, गर्दन आपकी आगे नहीं झुकेगी। और इस पॉस्चर को आप मेंटेन कर लेंगे तो आपको गर्दन में तकलीफ या पेन या इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिल जाएगा। तो गर्दन का पोजीशन जब आप सामने की तरफ से हैं तो दोनों कान शोल्डर के बराबर में, जब आप साइड से हैं तो ये दोनों कान बिल्कुल इस लाइन में होनी चाहिए, इस लाइन में होनी चाहिए। तो ये आगे की तरफ झुकी या पीछे की तरफ झुकी नहीं होनी चाहिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम सोते हैं, रात में अगर सो रहे होते हैं, तो सोने का कम से कम जो टाइम होता है वो 6 घंटा हो सकता है, या 8 घंटे तक हमको नॉर्मल सोना होता है। उसमें सोने का पॉस्चर हमको मेंटेन करना होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डियोलिस्थेसिस या स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल की किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से, तकलीफ से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये सर्वाइकल पिलो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइकल पिलो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक साइड से पतला और दूसरी साइड से थोड़ा सा मोटा होता है। ये जो मोटापा है इसका, ये गर्दन के जो ये कर्व है, यहाँ पे जो लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं, इस तरह से होता है। इसको मेंटेन करने के लिए ये मोटाई दी जाती है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, सोते वक्त में जो हमारा पॉस्चर होता है उसमें मैक्सिमम हेड जो होता है, अगर हम ऊंचा तकिया लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ होता है, जिससे इस हिस्से में दबाव पड़ता है या जोर पड़ता है। अगर हम पतला तकिया लेते हैं या तकिया नहीं लेते हैं तो गर्दन हमारा नीचे की तरफ झुका होता है, जो कि इसको और ज़्यादा नीचे कर देता है, वो भी सही नहीं है। अगर आप सर्वाइकल पिलो लेते हैं, ये ईजिली अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी आपको, बहुत सारे साइट्स हैं ऑनलाइन, उस पर आपको मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, बहुत ही
लो प्राइस में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और प्रीमियम क्वालिटी का। हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, अपना एड्रेस सेंड कर देंगे तो हम वहाँ आपको भेज देंगे ऑल ओवर इंडिया या जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं। डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा लगेंगी जगह के हिसाब से। वापस आते हैं तो ये जो मोटाई है, ये जो गर्दन की कर्व होती है जिसको लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं, इसको ये मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? सिंपली जब हम लेटे होते हैं हमारा सर जो है इस पे इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। मोटा वाला हिस्सा गर्दन में जो कर्व है ये वाला, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ ऐसे होता है। और जब हम साइड करवट लेते हैं, साइड्स में लेटते हैं, तो नेक जो ऐसे अमूमन या तो पतला तकिया है तो इस तरफ ऐसे झुक जाएगा, ये खींचेगा, ये स्ट्रेच होगा, कंधे पे जोर पड़ेगा, इससे फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, कंधा जम भी जाता है बहुत ज्यादा यूज करने पे, तो गर्दन ऐसे मुड़ जाती है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए या इसको हम ओवरकम करने के लिए हाथ ऐसे रख के सोते हैं। 70 to 80% पेशेंट जो नेक प्रॉब्लम के या कंधे के प्रॉब्लम के जो आते हैं मेरे पास, वो यही कहते हैं कि मैं ऐसे सोता हूँ, मैं ऐसे सोता हूँ हाथ नीचे ऐसे रखने के लिए। वो आप क्यों सोते हैं? क्योंकि ये जो कर्व है ये वाला, इसको मेंटेन करने के लिए आप हाथ रख लेते हैं। लेकिन अगर ये सर्वाइकल पिलो आपके पास रहेगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये सर, इसका भी अपना एक वेट है। बॉडी में बॉडी की जितनी भी वेट होती है उसमें एक हिस्सा सर का भी वेट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पाइन को बेयर करना होता है और सराउंडिंग मसल्स इसको लेती है। लेकिन अगर इसको आप ये सर्वाइकल पिलो का सपोर्ट दे देंगे तो वो वेट डायरेक्टली इस पे आ जाएगा, इससे आपकी गर्दन नहीं मुड़ेगी। दूसरी चीज जो मैंने कही कि कंधे की प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड होती है। अगर कंधे में दर्द हो रहा है तो ज्यादातर केस में वो लोग बताते हैं कि मैं इसी करवट सोता हूँ, तो उसकी वजह से होता है। अगर आप इस तरह से सर्वाइकल पिलो लगा लेंगे या यूज करेंगे तो यहाँ का प्रेशर, जो सर का वेट आ रहा है यहाँ कंधे पे, ये भी कम हो जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसको लगाने का सिंपल तरीका, ये पतली वाली साइड से नहीं, ये मोटी वाली साइड जो है गर्दन के नीचे यहाँ पे इस तरह से हम रखते हैं और सीधे लेटते हैं। और जब करवट लेना होता है तो हम टर्न लेते हैं, तो हमारा ये जो सर है ये ऐसे ना मुड़ के ये स्ट्रेट ही रहता है। ये वाली जो मोटाई है ये वाली, ये इसको सीधा रखती है, इसका वेट इस पे डायरेक्ट नहीं आने देती है। कैसे, वो मैं आपको लेट के दिखाता हूँ। ये इस तरह से प्लेस करते हैं। मोटा वाला हिस्सा इस साइड होता है, पतला वाला हिस्सा पीछे की तरफ होता है, सर के पीछे की तरफ होता है। और जब हम लेटने जाते हैं, अगर गर्दन में पेन है, चक्कर आ रहे हैं या किसी तरह की कोई तकलीफ है, आपको पहले बिस्तर पे बैठ जाना है, करवट लेटना है इस तरह से, दोनों पैर ऊपर रखना है, फिर आप सीधे लेट जाते हैं। जब आप सीधे लेटते हैं तो आपके नेक की जो पोजीशन है, ये जो कर्व है, ये कर्व, ये वाली मोटाई उसको मेंटेन करती है। सीधे हम ऐसे लेटते हैं, ये हेड सपोर्टेड होता है, ये कर्व मेंटेन होता है, काफी आराम मिलता है और इसमें दर्द की कोई गुंजाइश नहीं होती। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, दवाइयाँ खा लें, फिजियोथेरेपी करते रहें, फलाना ढिमाका जो भी करते रहें, अगर आपने पोस्चर नहीं मेंटेन किया है, प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। अगर आपने पोस्चर मेंटेन कर लिया तो प्रॉब्लम आपकी 99% गारंटीड है कि वो ठीक रहेगी। दूसरी चीज, जितना दवाइयों का इम्पोर्टेंस है उतना ही पोस्चर को मेंटेन करने का भी इम्पोर्टेंस है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ये भी एक इलाज ही है। तो सीधे लेटना ऐसे ज़रूरी है। जब आप करवट लेटते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये करवट लेट रहा हूँ इस तरह से साइड में, और मेरी गर्दन बिल्कुल भी नहीं मुड़ी हुई है, और जो ये सर का प्रेशर है ये इस सर्वाइकल पिलो पे आ रहा है, मेरे कंधे पे नहीं आ रहा है, और मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और मैं ये इस तरह से साइड करवट आराम से लेट रहा हूँ। यही चीज़ दूसरी साइड के लिए भी है। दूसरी साइड में भी सेम आप देख सकते हैं कि मेरी गर्दन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ी हुई है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मेंटेन है, और स्ट्रेट लाइन में मेंटेन होने की वजह से जो मेरा कंधा है उस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा है। तो ये है इसकी खासियत, ये है इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से सर्वाइकल पिलो, नॉर्मली अगर आपको सर्वाइकल नहीं भी है तब भी आपको इसमें आराम मिलेगा।
अगर आपको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इसमें तो डेफिनेटली ही आराम मिलेगा। अब लेट गए हम, अब मुझे बिस्तर से उठना है और मुझे गर्दन में तकलीफ है, कभी भी इस तरह से नहीं उठेंगे। ये सबसे खतरनाक तरीका है, प्लस बहुत नुकसान देगा आपको। सीधे नहीं उठना है, जब भी उठना है नॉर्मल लोगों के लिए भी है, और अगर किसी को नेक में प्रॉब्लम है उनके लिए भी है। नेक में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिस्तर से उठ रहे हैं, सीधे लेटे हैं, आपको पहले टर्न ले लेना है, जिस साइड से आपको उठना है करवट ले लेना है, दोनों पैर बिस्तर से नीचे लानी है, हाथ को सपोर्ट रखना है, दूसरे हाथ की हेल्प से आपको इस तरह से ऊपर उठ जाना है। ये तरीका है। हमेशा करवट लेके लेटे, हमेशा करवट लेके उठें। इससे आपको गर्दन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद ये पोस्चर है, इसके बाद एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज हमेशा नेक के मसल की और किसी भी बॉडी के पार्ट की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। अगर मेरे मसल्स की ताकत बरकरार है, मेंटेन्ड है, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो और फायदेमंद है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी को तकलीफ है वो भी करें, किसी को तकलीफ नहीं है वो भी करें। मेंटेनेंस में अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो एक्सरसाइज के लिए, नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए भी, और अगर आपको कोई तकलीफ है उसके लिए भी एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकालें, न्यूट्रिशियस फूड लें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।